आज का जो विषय है वह है विहंगम योग की भूमि, या उसको क्षिति कहिए। पंचक्षिति है जोग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु का लाल है, अंतिक्षिति पर जाए। विहंगम योग में 5 भूमि होती है। प्रथम भूमि में मन के साथ जा रही अपनी आत्मशक्ति सुरति को एक स्थान पर केंद्रित कर मन को रोकने का अभ्यास करते हैं, जहाँ पर ब्रह्मांडी शब्द निरंजन का श्रवण होता है। इसको साहेब कबीर जी क्या कहते हैं? शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, तेही को जाना गोरख जोगी, महातेज बल जाही। इसके बाद द्वितीय भूमि, जहाँ पर ओम का दर्शन एवं अनुभव है, वहीं चंद्र एवं सूर्य के प्रकाश का भी अनुभव होता है। इसके विषय में साहेब जी क्या कहते हैं? ओंकार है भूश्री मुद्रा, है त्रिकुटी स्थाना, व्यास देवता को पहचाना, चांद सूरज सो को जाना। इस भूमि में आत्मचेतना सुरति बाहर से सिमटकर अंदर प्रवेश करती है। विहंगम योग के जो तीसरी भूमि प्रकृति का अंत है, वहाँ ब्रह्मांडी शब्द ररंकार है। यहाँ तक प्रकृति है, इसके आगे वही जाता है जिसके भीतर सद्गुरु के प्रति उत्कट श्रद्धा होती है। प्रथम भूमि के साधना कौन किया था? गोरखनाथ किए थे। हम सभी जानते हैं गोरखनाथ कितने ज्ञानी बलशाली, सब कुछ था उनके अंदर। प्रथम कोटि की साधना करके उतना था। दूसरा कोटि की साधना कौन किया? वेद व्यास किए। वेद व्यास को हम लोग क्या समझते हैं? वो पूरा वेद ही लिख डाले। वो सब कुछ जानते थे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ, उतना ज्ञानी थे। कहाँ से? दूसरा भूमि के साधन करके, वहाँ पर अपने सुरति को संयमित करके उतना ज्ञान अर्जित किए थे। और तीसरा भूमि जो है, वहाँ पर शब्द है, वहाँ ररंकार का शब्द है, ब्रह्मांडी शब्द ररंकार है, और यहीं तक प्रकृति है। ररंकार जो है उसे वेद में कहा गया है रम, रम से रमकार। आवाज़ सुनने में आता है रम रमकार, रम रम रमकार, लेकिन वह है क्या? केवल एक अक्षर है, रम, और वही राम का अव्यक्त स्वरूप है, रंकार। स्वरवेद यहाँ क्या कहता है? दशम द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। दसम द्वार जब तक खुला नहीं है, खुलता नहीं है, तब तक कोई चेतन भक्ति नहीं होती है। चतुर्थ भूमि एवं पंचम भूमि विहंगम जो कि चेतन भूमि है। तृतीय भूमि तक प्रकृति का भूमि है, वहाँ तक प्रकृति का साधन होता है। चतुर्थ भूमि से विहंगम योग शुरू होता है, यह चेतन भूमि है। चतुर्थ भूमि एवं पंचम भूमि विहंगम जो कि चेतन भूमि है, जहाँ पर सद्गुरु कृपा से शिष्य पहुँचता है। अपना पुरुषार्थ तो शिष्य का है ही, लेकिन वहाँ पर सद्गुरु की कृपा अति आवश्यक अनिवार्य हो जाता है। बिना सद्गुरु दया के वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। वो बहुत भेदिक तत्व है। संपूर्ण योग
विहंगम योग एक संपूर्ण योग है जिसमें तन का आसन, मन का आसन, आत्मा का आसन और अक्षर का आसन भी सद्गुरु के युक्ति भेद से जाना जाता है। इसी से विहंगम योग सर्वश्रेष्ठ है। बहुत वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता महाभारत सब में है, लेकिन सब में संकेत है।